शहर के अंदर एक पागल कुत्ता आ जाता है। वो सबसे पहले कॉलोनी में खेल रहे टिंकू को काट लेता है, उसके बाद जगदीश को काटता है और फिर रोहन को काट लेता है। अब वो कॉलोनी के दूसरे गली में पहुंच जाता है जहां 3 बच्चे खेल रहे थे। कुत्ता एक पैटर्न में बच्चों को काट रहा है। तो क्या आप इन तीनों बच्चों को देख के बता सकते हैं अगला वो किसको काटेगा, ए, बी या सी में से? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू, जगदीश और रोहन तीनों को ध्यान से देखिए। तीनों ने कपड़ों में लाल कलर पहना हुआ है और दूसरी कॉलोनी में खेल रहे तीनों बच्चों में दूसरे बच्चे ने लाल कलर की पैंट पहनी हुई है। मतलब पागल कुत्ता इसे काटेगा। कुत्ता उसे काटता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो कुत्ता एक अंकल जी के पीछे पड़ जाता है। अब अंकल जी के सामने भागने के लिए 2 रास्ते थे। पहली एक ऊंची दीवार जिस पर लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी और दूसरा एक सीधा रास्ता बना हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं अंकल जी को कुत्ते से बचने के लिए क्या करना होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अंकल जी सीधे रास्ते से भाग नहीं सकते, वो कुत्ता उन्हें पकड़ लेगा। सीढ़ी देखिए टूटी हुई है, लेकिन अंकल जी सीढ़ी को घुमा के लगा सकते हैं। अंकल जी सीढ़ी को घुमा के लगाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और दीवार पे रखे स्टोन से डॉग को मार के भगा देते हैं। डॉग वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे 5 लोग मिलते हैं। वो 5 लोगों को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। आगे डॉग को 3 लोग और मिलते हैं। अब सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से डॉग किसे काटेगा? पहले वाले 5 को ध्यान से देखिए और पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। डॉग व्हाइट शूज पहनने वाले लोगों को काट रहा था। इन 5 ने व्हाइट शूज पहने हुए हैं, तो यहाँ डॉग सी वाले आदमी को काटेगा। उसने व्हाइट शूज पहने हुए हैं। डॉग उसे काटता है और वहां से भी भाग जाता है। डॉग पकड़ने वाले उस कुत्ते को ढूंढने लगते हैं। खबर मिलती है कि वो भी एक कॉलोनी में लोगों को काट रहा है। डॉग कैचर्स वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां 3 डॉग मिलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं अब डॉग कैचर्स को कैसे समझेगा वो डॉग कौन सा है, ए, बी, सी में से? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले कुत्ते में गले में पट्टा डाला हुआ है, मतलब ये पालतू डॉग है। दूसरा डॉग आराम से सो रहा है और उसके पास दूध का खाली बाउल रखा हुआ है। अब पागल डॉग को कौन दूध देगा? मतलब ये तीसरा डॉग पागल डॉग है। डॉग कैचर्स उसे पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन शहर के अंदर यात्रा कर रहा था, तभी उसे जोरों से प्यास लगती है। वो एक दुकान पर पानी की बोतल लेने जाता है तो दुकानदार उसे 3 पानी की बोतल देता है। रोहन बोतल देख के समझ जाता है कि इनमें से एक बोतल नकली है, मतलब इस्तेमाल हो चुकी है। कैसे? रोहन को कैसे समझता है तीनों में से कौन सी बोतल नकली है? क्या आप बता सकते हैं? दूसरी बोतल को ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल पूरी ऊपर तक भरी हुई है और नई बोतल कभी ऊपर तक नहीं भरी रहती है, थोड़ी सी जगह खाली होती है, जैसे बोतल ए और सी में है। उसी से रोहन भी समझ जाता है कि ये नकली बोतल है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुबह सुबह एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर पे 3 लोग काम कर रहे थे। मेहुल के पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय साहब के लिए एप्पल और पपीता काट रहा था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सर के लिए नाश्ता बना रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो उस समय बगीचे में पानी डाल रहा था। मेहुल टेबल पे देखता है तो नाश्ता रखा होता है, कटे हुए एप्पल और पपीता भी रखे हुए होते हैं। और गार्डन में देखता है तो गार्डन गीला भी होता है। तो फिर चोरी किया किसने? मेहुल समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए कटे हुए एप्पल बिल्कुल सफेद दिख रहे हैं। अगर वो नौकर उस समय एप्पल काट रहा था तो अब तक तो कटे हुए एप्पल हल्के से लाल लाल हो जाने चाहिए थे, हल्के से खराब हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो अभी भी फ्रेश है। मतलब इसने अभी ये एप्पल काटा है और ये झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल से शहर की तरफ जा रहा था तो उसे सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता एक पहाड़ से होके जाता है जिसमें 4 घंटे का टाइम लगेगा। दूसरा रास्ता जंगलों के बीच से जाता है जिसमें 2 घंटे लगेंगे। और तीसरा रास्ता नदी से होकर जाता है जिसमें केवल 1 घंटा लगेगा और नदी पार करने के लिए पास में एक नाव भी रखी हुई है।
अब कुशल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कुशल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नदी वाले रास्ते में खाली नाव रखी है, लेकिन नाव चलाने के लिए स्टिक नहीं है और पानी का बहाव बहुत तेज है, नाव बह सकती है। दूसरे रास्ते में जंगल वाले रास्ते में जानवरों के पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब ये जंगल खतरनाक हो सकता है। तो पहला रास्ता समय ज्यादा लगेगा लेकिन कुशल के लिए सेफ रहेगा। कुशल पहला रास्ता लेता है और पहाड़ों से होता हुआ निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पहाड़ के चारों तरफ एक गोलाकार रास्ता था जिसकी लंबाई 800 मीटर थी। गुड्डू एक पेड़ के पास से चलना स्टार्ट करता है और गोलाकार रास्ते पे चलने लगता है। तभी उसे एक सुंदर फूल दिखाई देता है जो रास्ते से 50 मीटर दूर था। गुड्डू उस फूल को तोड़ने चला जाता है और तोड़ के वापस आ जाता है और वापस रास्ते पे चलने लगता है। गुड्डू ने स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक 1600 मीटर चल चुका है। तो क्या आप बता सकते हैं गुड्डू इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट वाले पेड़ से कितने मीटर पीछे है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुड्डू अगर सीधे सीधे 1600 मीटर चलता तो वो 2 बार उस पहाड़ के चक्कर मार लेता था, क्योंकि पहाड़ का एक चक्कर 800 मीटर का है। लेकिन क्योंकि वो फूल तोड़ने के लिए 50 मीटर बाहर गया और फिर 50 मीटर अंदर आया, मतलब उसने 100 मीटर एक्स्ट्रा चल लिया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वाले पेड़ से 100 मीटर पीछे होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर बाइक चुराकर भाग रहा था। मेहुल अपनी बाइक से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो चोर तेज स्पीड में आगे निकल जाता है। मेहुल उसका पीछा करते करते एक पार्किंग में पहुंचता है। मेहुल को पार्किंग में वो बाइक दिख जाती है और सामने उसे 3 लोग दिखते हैं। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वो आदमी कौन सा हो सकता है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाले के तो पैर में फ्रैक्चर है, इतने जल्दी तो वो चोर फ्रैक्चर लगा नहीं सकता। कार का ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला हुआ है और बी उसके पास खड़ा है, मतलब ये बी वाले की कार होगी, मतलब जरूर ये ए वाला बाइक वाला है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी माँ के पैर में चोट है, इसलिए उसकी बच्ची झाड़ू लगा रही है और खुशी खुशी लगा रही है। ए में बच्ची आराम से टीवी देख रही है और माँ झाड़ू लगा रही है। तो बताना मुश्किल है कि कौन सी माँ सौतेली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।